कल्पना कीजिए आप एक शांत और खुशहाल जीवन जी रहे हैं जहां आपको हर छोटी बात की फिक्र नहीं है। आपको फर्क पड़ता है लेकिन सिर्फ उन्हीं चीजों से जो सच में मायने रखती हैं। यही है वह कला जिसमें हम सीखते हैं कि किस तरह जरूरी और गैर जरूरी चीजों के बीच फर्क करें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी आसान हो, लेकिन हम अक्सर बेकार की बातों में उलझ जाते हैं। हम सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हर छोटी असफलता को दिल से लगा लेते हैं और खुद को बेवजह थका देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी में हर बात को अहमियत देना जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ यह है कि हम सही चीजों को चुनें और बाकी सब चीजों को जाने दें। अध्याय 1, असली खुशी क्या है। खुशी की खोज में हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सब कुछ चाहिए, एक बढ़िया नौकरी, हर किसी की तारीफ और एक परफेक्ट लाइफ। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। हम जितना ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा उलझते जाते हैं। खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम उन चीजों को अपनाएं जो हमारे लिए सच में जरूरी हैं। हर किसी की राय की चिंता करना, हर छोटी असफलता पर पछताना, ये सब हमें सिर्फ तनाव देता है। असली खुशी तब मिलती है जब हम खुद को समझते हैं, अपनी पसंद नापसंद को पहचानते हैं और बेकार की बातों को नजरअंदाज करना सीखते हैं। अध्याय 2, अपनी सीमाएं पहचाने। क्या आपको ऐसा लगता है कि हर काम आपको ही करना है, हर समस्या का हल आपको ही निकालना है? यही सोच हमें थका देती है। हम मान लेते हैं कि हमें हर किसी की जरूरत पूरी करनी है, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना है, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। जब हम अपनी सीमाएं पहचान लेते हैं और यह समझ जाते हैं कि हर चीज हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तब जिंदगी आसान लगने लगती है। कुछ चीजों को छोड़ देना सीखना ही असली समझदारी है। जब हम गैर जरूरी बातों को नजरअंदाज करते हैं तब हमें सही चीजों पर ध्यान देने का मौका मिलता है। अध्याय 3, असफलता से न डरें। असफलता का डर हमें हर कदम पर रोकता है। हम सोचते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। हम खुद को बार बार शक की नजरों से देखते हैं और कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे सीखने की जरूरत है। हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जब हम गिरते हैं तभी उठना सीखते हैं। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो असफलताओं को अपनाते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं। अगर आप हार मान लेते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए असफलता को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानिए और बिना डरे आगे बढ़िए। अध्याय 4, सही चीजों को चुनें। हमारी जिंदगी में हजारों चीजें चलती रहती हैं, लेकिन हर चीज को लेकर परेशान होना हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या यह चीज सच में मेरे लिए मायने रखती है? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? जब हम सही चीजों को चुनते हैं तो हमारी जिंदगी में सुकून आने लगता है। हमें समझ में आता है कि हर छोटी बात पर परेशान होना जरूरी नहीं है। दूसरों की राय को इतनी अहमियत देना भी जरूरी नहीं है। हमें वही चुनना चाहिए जो हमारे लिए सही हो और बाकी चीजों को छोड़ देना चाहिए। अध्याय 5, खुद पर ध्यान दें। हर दिन हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। सोशल मीडिया पर देखते हैं कि दूसरे कितने सफल हैं और फिर खुद को कम समझने लगते हैं। लेकिन यह तुलना हमें कमजोर बना देती है। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान की जिंदगी अलग होती है। जो चीज हमारे बस में नहीं उस पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और अपने आप को बेहतर बनाने में लगाएं। जब हम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं तभी जिंदगी में बदलाव आता है। अध्याय 6, बदलाव को अपनाएं। बदलाव ही जिंदगी की सच्चाई है। हम चाहें या न चाहें बदलाव आते रहते हैं। कभी हालात बदलते हैं, कभी लोग बदलते हैं और कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। अगर हम बदलाव से डरेंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बदलाव को अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। अगर हम छोटे छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे नई चीजों को अपनाएं तो हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हो सकती है। आखिर में खुशहाल जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम हर छोटी बात की चिंता करना छोड़ दें। हमें सिर्फ उन्हीं चीजों की परवाह करनी चाहिए जो हमारे लिए सच में जरूरी हैं। जब हम गैर जरूरी चीजों को छोड़ देते हैं तब हमें अपनी जिंदगी का असली मकसद समझ में आने लगता है। तो आज ही यह फैसला लीजिए कि आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिएंगे। छोटी छोटी बातों को जाने दें, हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद करें और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको सच में खुश करती हैं। धन्यवाद। उम्मीद है कि यह सफर आपकी जिंदगी में एक नई सोच और नया बदलाव लाएगा। सुनते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए।